Okay, dear students, now let us see somewhat different questions of irrational numbers which we have to represent on the real line. So dear student, just before I have told you how to represent the irrational number on the real line, but these numbers were not in decimal form. इसके पहले जो मैं आपको नंबर बताए थे लाइक √2, √3, √5 और √6, √7, वो सभी डेसिमल में नहीं थे। बट यहाँ पे जो नंबर है 4.3, इट इज़ अ डेसिमल फॉर्म, इट इज़ अ डेसिमल फॉर्म। तो इट्स रिप्रेजेंटेशन इज समवट डिफरेंट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, तो हम इस टाइप के नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी। तो स्टूडेंट, एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन यूनिट और गिवन मेजर। यानी जो भी मेजरमेंट हमारे पास है, यहाँ दिया है 4.3 ना, कितना दिया है 4.3। तो आप रूलर से पहले 4.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। क्या बोले हम, रूलर से 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 4.3 सेंटीमीटर का। ये 4 हो गया और 4.3 है तो 3 पॉइंट और आगे चलेंगे, 1 2 3, यानी तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो ये आ गया 4.3। हमने इसको नेम दे दिया AB। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4.3 सेंटीमीटर, यानी 4.3 सेंटीमीटर का, यानी जितना भी लेंथ दिया, अगर 4.3 है तो उतने का, या फिर 4 पॉइंट कुछ और है, 5 पॉइंट कुछ और है, 7 पॉइंट कुछ और है, तो जो भी मेजर है उतने लेंथ का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस AB को, हाँ AB को बी के डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करना है। ए बी को आप बी के डायरेक्शन में इस तरह से प्रोड्यूस कर लीजिए। हाँ, प्रोड्यूस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद ये जो आपका पॉइंट बी है, हाँ क्या बोले स्टूडेंट, हम जो बताए थे ये पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट से आपको इस लाइन सेगमेंट को 1 यूनिट और इंक्रीज करना, हमेशा 1 यूनिट इंक्रीज करना होगा, जो भी यहाँ मेजरमेंट दिया उससे अधिक। हाँ, तो ये 4.3 था तो 4.3 यहाँ से तक आया है, 4.3 यहाँ तक आया है। तो इसको हम 1 यूनिट और अगर इंक्रीज करेंगे तो 1 यूनिट इंक्रीज करने पे आ जाएगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ आ गया। हाँ, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आप इसे प्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर आया, इसको हमने नेम दे दिया C। हाँ, इसको हम C नेम दे दिए। हमेशा ये ध्यान में रखना, हर क्वेश्चन में यही होगा, जो मेजरमेंट दिया है इतने का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप इसे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लेंगे। हाँ, और ये जो प्रोड्यूस लाइन है, मान लेते हैं हमने इसको x तक प्रोड्यूस किया था। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, गुड। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें इस बी पॉइंट को नहीं लेना। हाँ, आपको बी पॉइंट नहीं लेना है। हाँ, अब क्या करना है, इस AC को, हाँ AC को बाइसेक्ट कर लेना है। AC को आप बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने का रूल क्या होता है, जो भी लाइन सेगमेंट है AC है तो AC के हाफ से अधिक का डिस्टेंस लेकर के, हाँ हाफ से अधिक का डिस्टेंस लेकर ऊपर और नीचे ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे आप लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से, हाँ, करने के बाद आप इसे डॉट डॉट लाइन के द्वारा ज्वाइन करिए। तो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ आया। तो ये जो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हमने O नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया, O नेम दे दिया। हाँ, अब इसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट आया, जहाँ से ये बाइसेक्ट हो रहा है, हाँ उसको आप सेंटर मानेंगे और OA या OC का आप रेडियस ले लेंगे। हाँ, OC का रेडियस लीजिए या OA का रेडियस लीजिए, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि जो O है वह AC का मिड पॉइंट है। तो हमने OC का रेडियस ले लिया। हाँ, OC का रेडियस लेकर ऐसे आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाँ, यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। सॉरी, ऐसे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट, ये आपका सेमी सर्कल है। हाँ,
तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास इसके पहले जो बी पॉइंट था, हाँ, जो कि सी से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये जो अब आपका बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, अब इस बी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये परपेंडिकुलर भी आप हमेशा, हमने बताया था, प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ प्रोटेक्टर हमारे पास नहीं है, हम रूलर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये सेमी सर्किल को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मान लेते हैं पॉइंट डी है। क्या है? डी पॉइंट है। तो स्टूडेंट अब ये जो परपेंडिकुलर है ना बी पॉइंट पे, ये जो परपेंडिकुलर है बी पॉइंट पे, हाँ, दैट लेंथ या इसका जो लेंथ होगा बी डी का लेंथ, इट विल बी, हाँ, 4.3 यूनिट या रूट 4.3 यूनिट। यू कैन से ये ही जो लेंथ है वो हो जाएगा रूट 4.3 यूनिट। हाँ, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको क्या करना होगा, बी डी को आप रेडियस मानेंगे। हाँ, बी डी का रेडियस लेंगे, बी को सेंटर मानकर बी डी का रेडियस लेकर के ऐसे एक आर्क ड्रा करेंगे। हाँ, आर्क ड्रा करेंगे लाइक दिस। तो हमने ये आर्क ड्रा कर दिया। अब ये जो आर्क है वो इस रियल लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं पॉइंट ई है। क्या है? ई पॉइंट है। तो स्टूडेंट जो ये ई पॉइंट है वही 4.3, हाँ, रूट 4.3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हमने यही रेडियस लेकर के ये लेंथ आर्क ड्रॉ किया है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मीट होगा, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों इक्वल होगा। हाँ, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस तरह से ई पॉइंट 4.3 को रूट 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका स्टेप लिख लेते हैं। हाँ, स्टेप लिखे रहेंगे तो हमेशा आपको याद में रहेगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए थे 4.3 यूनिट का या 4.3 सेंटीमीटर का, कुछ भी कह लें, है ना। तो पहले draw a line segment AB equal to 4.3 यूनिट। हाँ, 4.3 यूनिट्स का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या किए थे, इस AB को इस B के डायरेक्शन में x तक प्रोड्यूस कर दिए थे। हाँ, एंड प्रोड्यूस AB towards B and cut BC equal to 1 यूनिट। तो स्टूडेंट आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने बताया AB को हम B के डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिए x तक। हाँ, मान लेते हैं हमने x तक इसे प्रोड्यूस कर दिया। और फिर हम BC, हाँ, BC 1 यूनिट का B से एक C पॉइंट कट किए थे जो कि कितना है, 1 यूनिट है। ये हमेशा आपको करना होगा हर एक के साथ। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए वही आपने बाइसेक्ट किया था। तो अब आप लिखेंगे नाउ फाइंड, ये मान लेते हैं आपका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है। नाउ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ, AC का हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, दैट इज O। हाँ, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज O। मान लेते हैं आपका मिड पॉइंट O है ना। अब हम O को सेंटर मानेंगे, OC का रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे विथ O एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ OC ड्रॉ अ सेमी सर्किल। हाँ, ड्रॉ अ सेमी सर्किल, यानी OC का रेडियस लिए और O को सेंटर मानकर हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। हाँ,
तो ये आपका AC सेमी सर्कल आ गया। तो इसके बाद हम क्या किए थे, B को सेंटर मानकर B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे जो इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या मिल रहा है ना। तो हम लिखेंगे फोर्थ स्टेप में, नाउ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। हाँ, BD हमने AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, BD परपेंडिकुलर टू AC। हाँ, मीटिंग जो इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पर मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, यू कैन से। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC मीटिंग सेमी सर्कल एट पॉइंट D, या इंटरसेक्टिंग भी लिख सकते हैं, मीटिंग द सेमी सर्कल एट D, यानी जो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर मिल रहा है या D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। हम BD का रेडियस लिए थे और एक आर्क ड्रॉ किए थे। हाँ, BD का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ किए थे। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम यही लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, अब फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे हम, नाउ स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट लिखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, B को सेंटर मानकर जब हमने BD या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका जो लेंथ आया वो कितना आया, 4.3 यूनिट्स आ गया। हाँ, तो हम लिख सकते हैं, सो BD इक्वल टू 4.3 यूनिट्स। हाँ, 4.3 यूनिट्स का ये लेंथ हमेशा आएगा। हाँ, यानी जो आप ये लेंथ लिए रहेंगे, यानी आपका जो बेस जितने का रहेगा, पहला जो लाइन सेगमेंट आपका जितने यूनिट का रहेगा, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ या हाइट हमेशा उतना ही आएगा जितना कि आप लाइन सेगमेंट यहाँ पे माने हैं, है ना। तो अब हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे, नाउ विथ B एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ BD ड्रॉ एन आर्क। हाँ, एक हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब ये जो आर्क है वह इस एक्सिस को, हाँ, या हम कह सकते हैं AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको हम X तक प्रोड्यूस किए थे। हाँ, तो हम लिख सकते हैं मीटिंग AX भी लिख सकते हैं, हाँ, या AC भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जो भी आप कहें। तो मीटिंग AX एट E। हाँ, E पॉइंट पे ये मिल रहा है, समझ में आ रहा ना। तो हम लिख सकते हैं, सो जब ये E पॉइंट पे मिल रहा तो जो E पॉइंट है वो 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, क्योंकि BD का जो लेंथ है उतना ही रेडियस लिए थे। तो हम लिख सकते हैं जो BE है वो BD के इक्वल हो जाएगा, BE इक्वल टू BD इक्वल टू रूट 4.3 यूनिट्स, यानी इसका लेंथ कितना होगा 4.3। तो इसका यूनिट कितना होगा 4.3 यूनिट हो गया, रूट 4.3 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं हैंस या सो द पॉइंट E रिप्रेजेंट्स रूट 4.3 यूनिट्स ऑन द रियल लाइन। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हाँ, बहुत ही आसान है इस तरह से रियल नंबर को, हाँ, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना या इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो आई होप सो यू हैव लर्नड समथिंग by this या through this video. So watch the video very carefully, very attentively. Thank you.